हेलो साथियों, कल पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आपातकाल के दौरान और कितने समय के लिए किन किन आधारों पर आपातकाल लागू होता है, संसद या जो है उसको क्या पावर इस संदर्भ में होती है, जो भी 6 महीने हर बार 6 महीने का एक्सटेंशन जो संसद के द्वारा दिया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा विशेष बहुमत से। अब बात आती है कि इसको रिवोक करना है, जो है इसको रिवोक करना है, आपात उद्घोषणा को वापस लेना है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दी गई है। लोकसभा, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ लोकसभा, और लोकसभा भी साधारण बहुमत से इसको वापस ले सकती है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है उसका 1/10 सदस्य जो है इस नोटिस देते हैं। किसको नोटिस देंगे वापस लेने का? कि अगर जो है संसद का सत्र चल रहा है तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को नोटिस देंगे अगर सत्र चल रहा है तो, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। और ऐसे नोटिस के 14 दिन, दोनों स्थितियों में ऐसे नोटिस के 14 दिनों के भीतर, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो, अगर सत्र चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को जब नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस से 14 दिनों के भीतर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएगा और उसमें साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, तो जो है वो वापस आपातकाल की जो घोषणा जो चल रही थी वो वापस हो जाती है। ये अब बात आती है एक और कि क्या उद्घोषणा जो है, जो आपातकाल की उद्घोषणा है, आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये इस संदर्भ में जो है माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, 44वें संविधान संशोधन से इसको और स्पष्ट कर दिया कि जो है दुर्भावना, मैलाफाइड इंटेंशन, दुर्भावना के आधार पर, एक ही आधार है कि वो दुर्भावना से प्रेरित होकर के यदि आपातकाल लागू किया गया है तो इस आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये एक आधार है, अदरवाइज और किसी आधार पर जो है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो आप इसके अलावा साथ में आपसे जनरली ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आपात उद्घोषणा का क्या प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ एमरजेंसी, आपात के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं आपात उद्घोषणा के? सबसे पहला जो उद्घोषणा का प्रभाव होता है वो होता है कि अनुच्छेद 353 में संघ द्वारा राज्यों को निर्देश, संघ द्वारा राज्यों को, जब आपातकाल लागू होता है तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को जो डायरेक्शन दे सकती है और उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है
कार्यपालिका शक्ति को यूज करते हुए राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है और जो है सेंट्रल के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही स्टेट जो है वर्क करते हैं। दूसरा आपका जो आर्टिकल 353 बी है, उसमें है कि संघ जो है संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। संघ को, केंद्र सरकार को जो है राज्य सूची पर विधि बनाने की पावर उस दौरान, आपातकाल के दौरान मिल जाती है और राज्य सूची के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है, क्योंकि उस टाइम राज्य विधानमंडलीय कानून बनाने की शक्ति जो है सस्पेंड रहती है। राज्य उस पर कोई कानून उस टाइम नहीं बना सकता और सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है उस पर कानून बनाती है। हालांकि जब ये आपातकाल समाप्ति के 6 महीने बाद ऑटोमेटिक वो कानून स्वतः ही लैप्स हो जाते हैं। तीसरा आता है वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। आर्टिकल 268 से 279, 268 से 279 तक जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें जो है ऑटोमेटिक फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो होती है उसमें ऑटोमेटिक जो है चेंजेस आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही। इसके अलावा लोकसभा की अवधि में वृद्धि। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में अगर आपातकाल लागू है तो पार्लियामेंट लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष, है ना, टोटल 1 वर्ष नहीं, एक बार में 1 वर्ष। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर 1 वर्ष खत्म होने के बाद फिर वापस 1 वर्ष के लिए, तो ऐसे इस पर मैक्सिमम जो है कोई। लेकिन जब आपातकाल की घोषणा या रिवोक कर लिया जाता है, समाप्त हो जाती है, तो उसके 6 महीने की समाप्ति पर ऑटोमेटिक ही ये जो समय अवधि है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो 1975 से 1977 तक 2 बार, 1-1 वर्ष करके 2 बार लोकसभा की समय अवधि को एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। जैसे ही आर्टिकल 358 जब आपात की उद्घोषणा होती है, प्रवर्तन में आती है, तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अलग से कोई आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। 358 में जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 में प्राप्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई ऑर्डर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ कब होता है? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लागू होती है, तभी अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। अगर वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है इमरजेंसी डिक्लेरेशन, तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित नहीं होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये हुआ एक क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत
मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, जब 358 में ऑर्डर इश्यू होते हैं तो अनुच्छेद 19 मूल अधिकार निलंबित होता है स्वतः ही, जबकि 359 में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, उनका प्रवर्तन इन्फोर्समेंट जो है वो निलंबित होता है, लेकिन वो भी स्वतः निलंबित नहीं होते। इसमें स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक आपको आर्टिकल मूल अधिकार का अनुच्छेद मेंशन करना होगा, अनुच्छेद मेंशन करना होगा कि इस मूल अधिकार को, ऐसे नहीं कि जर्नल ऑर्डर नहीं निकाला जाता, किस किस मूल अधिकार को निलंबित किया जाना है वो मूल अधिकार एक एक करके मेंशन करना होगा जो है, उसके लिए अलग से एक एक ऑर्डर निकालना होता है। यहाँ पर एक जो केस बहुत इम्पोर्टेंट है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, AIR 1976, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ इस केस की वजह से जो है, एक जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 44 में संविधान संशोधन से 359 में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट किया और ये कहा कि अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो आपसे ये कोई ये पूछे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट कभी सस्पेंड नहीं होते, तो 20 और 21 कभी नहीं होंगे। ये इस केस के डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि ये सब लोग जो उस टाइम पार्लियामेंट में जीत करके आए जनता पार्टी की सरकार में, बाद में वो सब MP बने और उन्होंने ये एक मेजर चेंज आर्टिकल 359 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया कि अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी जो है अमेंड नहीं होंगे। तो ये इम्पैक्ट आते हैं जब जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी पार्ट में इमरजेंसी लागू होती है, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये इम्पैक्ट आते हैं कि क्या क्या चेंज होगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था, जो प्रोविज़न थे आर्टिकल 352 के, वो हमने यहाँ पर चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच।